तो हेलो गाइस, क्या आपने कभी नेपाल जाने की सोची है? आप अक्सर यदि नेपाल बॉर्डर के आसपास रहते होंगे या फिर कहीं दूर के ही हों तो आपने ज़रूर सुना होगा कि नेपाल में घूमना बेहद ही रोमांचक होता है। बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने लायक। आपको पहाड़ी मिलेंगी, पहाड़ियाँ बहुत बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलेंगी, अच्छे ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, आपको झूला वाला ब्रिज मिलेगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप वहाँ घूमना ज़रूर पसंद करते होंगे। और ख़ासकर यदि आप गोरखपुर साइड के हैं तो आप यहाँ नेपाल में भैरहवा वगैरह जाना चाह रहे हो, क्योंकि एक मार्केट है वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं जो कि चाइनीज़ सामान होते हैं। तो आप ख़रीदना चाहते होंगे सस्ते में, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। बहुत आपको यदि ख़रीदना है ठंडी के मौसम में तो आप जैकेट ख़रीद सकते हैं। अच्छी अच्छी जैकेट्स मिल जाएंगी आपको 1600-1700 में, एकदम बेहतरीन। और भी कोई सामान आप पा सकते हैं, जैसे जूते वगैरह हो गए, सब चाइना से इंपोर्ट करके लाया जाता है। कोई मार्केट है वहाँ से नेपाली लोग जाके वहाँ से सामान खरीद के ले आते हैं, तो सामान सस्ता मिलता है और तब ला के यहाँ पे सेल करते हैं। तो यदि आप भैरहवा में जाना चाहते हैं, सिर्फ जो टाउन एरिया है उसमें जाना चाहते हैं, तो आप यदि बाइक से जाना चाह रहे हैं, 4 व्हीलर से जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक कागज़ होना ज़रूरी है इस तरह से। इसको बोलते हैं सुविधा कार्ड, यानी कि आप गाड़ी लेके जाएंगे बिना पैसे के, आपका सुविधा बन जाएगा। आप मार्केट तक जा सकते हैं और सामान खरीद करके आपको रात के 10 बजे के पहले ही इंडिया में वापस आना होगा। और यदि आप चाह रहे हैं कि आप शहर से अंदर चले जाएं, जैसे कि बुटवल हो गया, काठमांडू हो गया, या फिर लुम्बिनी हो गया, पास में ही है थोड़ी दूर पे, लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे होगा भैरहवा से। तो यदि आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो आपको भंसार करवाना पड़ेगा। भंसार करवाने के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका गाड़ी का पेपर है, उसको फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। और लाइसेंस आपके जो पेपर है, पेपर के नीचे साइड में लाइसेंस रख के फ़ोटोकॉपी किया जाएगा और उसको लेके जाएंगे। एक लाल पर्ची कटता है, लाल पर्ची कटवा के आपको जाना पड़ेगा। वो अपना ओरिजिनल पेपर और जो लाल पर्ची रहेगा और फ़ोटोकॉपी जो आपकी रहेगी उसको एक अधिकारी को देंगे भंसार केबिन में। तो वो क्या करेगा, आपका एक फॉर्म निकाल देगा, एक नहीं 2 निकालेगा फॉर्म। तो उस वो लगभग मैजेंटा ऐसे ग्रीन कलर का रहता है पेपर, तो उसको आपको लेके जाना है। एक खिड़की और रहती है साइड में, तो वहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यदि आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो लगभग 90-95 रुपये आपको लगेंगे भंसार करवाने पे, और 2-3 दिनों के जा रहे हैं तो उसी हिसाब से 160 रुपये 150 रुपये नेपाली के करीब लगता है। आप मान के चलिए 100 रुपये ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास छुट्टा नहीं रहता है। और आपका 10 रुपये लगभग 6 रुपये के बराबर होगा, तो वो लोग छुट्टा नहीं रखते हैं, तो 100 का 100 रख लेते हैं। तो आप मान के चलिए एक दिन का 100 रुपये आप पे करके अपना जो बाइक का मैं बता रहा हूँ, और जो 4 व्हीलर हैं या फिर ट्रक वगैरह हैं उनका अलग से चार्ज है, उनका ज़्यादा लगता है। तो यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो आपका 100 रुपये लगेगा एक दिन का, 2 दिन का 200, इसी तरह से आप कंपेयर कर लीजिएगा। कम नहीं होता, इसी हिसाब से लगता है। आप जितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं घूमने, जाके बनवा सकते हैं। बनवाने के बाद आप नेपाल में एंजॉय कर सकते हैं, कहीं पे भी जाएं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस आपको नहीं रोकेगी, वहाँ की अच्छी पुलिस भी होती है, दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत होती है आपको तो उनसे बात करेंगे, वो अच्छे से सलाह मशवरा करके आपको जाने देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप नेपाल वगैरह कैसे घूमने जा सकते हैं। यदि आप कागज़ बनवा रहे हैं, बाज़ार तक जा रहे हैं, तो ये सुविधा काम में आएगा। और यदि उससे आगे जाना है तो आपको भंसार करवाना पड़ेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मेरे चैनल पे पहली बार आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।